हेलो अगेन एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कुछ मेडिकल इशू हो गया था और फैमिली में भी कुछ इशू था। तो थैंक यू इतने दिन तक मेरे साथ कॉप अप करने के लिए। आशा है तुम लोगों ने पढ़ाई छोड़ा नहीं होगा, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू किया ही होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं कौन, और आशा है कि आगे भी वीडियोस कंटिन्यू तुमको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कौन जैसे कि तुम देखा होगा, क्या बोलते हैं वो, आइसक्रीम का वो जो शेप होता है ऐसा, आइसक्रीम का हो, या फिर जो बर्थडे का कैप होता है, बर्थडे में पहना जाता है, वो जो शेप होता है दैट इज कॉल्ड अ कोन। ठीक है, कोन ऑफ आइसक्रीम तुम अक्सर सुना ही होगा। तो इस शेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर, ये जो शेप है ये होता है उसका हाइट एच, जिससे इसको डिनोट करते हैं। इसका जो बेस होता है वो होता है सर्कल, जिसका रेडियस होता है आर, और इस हाइट को बोला जाता है, जो कि यहाँ पे एल से डिनोट किया गया है, उसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। यही है इसमें एक्स्ट्रा जो तुमको नया पढ़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इसी के बारे में तुमको मतलब इस चैप्टर में नया है जो तुमको पढ़ना है, क्योंकि तुमको हाइट के बारे में पहले से पता था, तुम सिलेंडर से हाइट और रेडियस के बारे में तुमको पता था, तो बस तुमको स्लैंट हाइट के बारे में पढ़ना है नया कोन में। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है स्लैंट हाइट। देखो, अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये है हाइट, ये है रेडियस, और ये है स्लैंट हाइट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, क्योंकि हाइट हमेशा राइट एंगल पे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, अगर यहाँ पे हम लोग इसको और इसको राइट एंगल मान ले, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया उसका हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला साइड होता है, राइट। तो यहाँ पे तुमको एच एल और आर, एच आर और एल में सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा दिख रहा है? एल सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यही होगा हाइपोटेनस। तो अगर ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के अपोजिट में यह है परपेंडिकुलर और यह है बेस। तो हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से पता है क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इस एच को इस एच से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये एच हाइपोटेनस है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? स्लैंट हाइट एल है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब स्मॉल एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस बी यानी बेस मतलब रेडियस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट रह जाएगा। तो ये होता है स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखो, ये हो गया एच, ये हो गया एल और ये हो गया आर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? एल इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? एल इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे अब वॉल्यूम देखते हैं। जो कोन का वॉल्यूम होता है, बस एक चीज को ध्यान में रखो, जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला से कोई प्रूफ है नहीं। अब तुम मेरे से पूछेगा क्यों होता है 1/3, तो बस होता है एक इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको देखा गया है बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। ठीक है, ये एनिमेशन देखो तुमको समझ में आएगा। ये एक सिलेंडर है और ये कोन है, दोनों का हाइट सेम है एच है, दोनों का रेडियस भी सेम, मतलब बेस का रेडियस भी सेम है। तो इसका जो 1/3 एच है या फिर 1/3 वॉल्यूम है वही होगा इस कोन का वॉल्यूम। इस कोन को अगर हम लोग मेल्ट करेंगे इस सिलेंडर में तो उसका वॉल्यूम भी इसके 1/3 के इक्वल होगा। समझ में? चलो, ऐसा समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है तुम्हारा सिलेंडर का वॉल्यूम, उसका 1/3 1/3। तो वॉल्यूम होता है कौन का क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब आते हैं सरफेस एरिया। जैसे तुमको पता है को हम लोग सिलेंडर से ही पढ़ रहे हैं कि दो टाइप का सरफेस एरिया होता है। एक होगा कर्व सरफेस एरिया जिसको लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे यहाँ पे, और एक होगा बेस का जो सर्कुलर बेस होगा। क्योंकि देखो कोन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, राइट। तो जो ऊपर वाला है ये वाला जो होता है वो होगा उसका लैटरल सरफेस एरिया, और नीचे वाला जो बेस होगा वो होगा उसका सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। देखो, अब यहाँ पे आता है तुम्हारा विजुअलाइजेशन का खेल। क्योंकि कभी कभी तुमको क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई टेंट है, अगर टेंट जो होता है उसका शेप भी कोनिकल शेप ही होता है, तो उसमें तुम्हारा जो बेस एरिया को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो टेंट का जो तिरपाल होता है वो बेस पे नहीं लगाया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन में तुमको मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो तुमको ये सब अज्यूम करना पड़ेगा और खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। इसके अलावा और कुछ है नहीं, बस 3-4 फॉर्मूला है, उसी को पुट करते रहना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस।
अब लेटरल सरफेस एरिया को मैं अगर अच्छे से समझाऊं तुमको थोड़ा सा, देखो मान लो ये है तुम्हारा कोन। अब कोन जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए बेहतर क्या होगा कि मान लो तुम क्या बोलते हैं, बर्थडे का कैप देखा है, बस बर्थडे का कैप ही इसको समझ लो। बस बर्थडे कैप में यहाँ पे ये ब्लैंक होता है, यहाँ पे इस चौकोन में इस वाला ब्लैंक नहीं होता, यहाँ पे भी एक सरफेस होता है, ठीक है। अब अगर तुम इसको यहाँ से काट दो, बर्थडे का कैप सोचो, एकदम आंख बंद करके खुद से विजुलाइज करो कि अगर तुम उसको वहाँ यहाँ से ऐसे काट के खोल दो तो ये कुछ ऐसे खुल जाएगा। तो हम लोगों को एक सरफेस एरिया ये मिला और एक ये सर्कुलर बेस तो है ही। तो तुम्हारा ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया और ये होगा तुम्हारा सर्कुलर बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका हम लोग निकाले हैं फॉर्मूला, इसका होता है पाई आर एल और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमको पता है ये तो सर्कल है, सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर ही होगा और इसका होता है पाई आर एल। देखो मैं इसीलिए सारे फॉर्मूला को तोड़ के बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन को तोड़ देगा। तुमको कभी बोल देगा कि सर्कल बेस का मत निकालो या कभी बोल देगा तुमको लेटरल सरफेस एरिया मत निकालो, तो यहीं पे क्वेश्चन तुमको घुमाएगा। इसलिए मैं पूरा तुम्हारा जो फॉर्मूला है उसको तोड़ दे रहा हूँ। मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा भी सकता था, ठीक है, लेकिन रटवाएगा तो क्या होगा फायदा, प्रॉब्लम क्या होगा कि बाद में कभी कभी तुमको अगर किसी चीज़ को छोड़ना हो, किसी चीज़ को मिस करना होगा, तुम मिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कभी तुमको बोले कि बेस एरिया नहीं निकालना है, अब अगर मैं तुमको बस फॉर्मूला रटवा दूँ तो फिर वैसे तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैं तुमको फॉर्मूला तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये होता है पाई आर एल और ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा एक कोन का, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, ये हो गया उसका क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया और ये हो गया उसका बेस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये था बेसिक्स कोन का, ठीक है। अब तुम्हारा चैलेंज क्या है, तुम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाओ, ठीक है, सारे क्वेश्चन को बनाओ। अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तब मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और बन जाएगा तो सारे क्वेश्चन को उसका सोल्यूशन तुम व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और थैंक यू अगेन फॉर बेयरिंग विद मी। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, चलो बाय।